वेलकम टू द चैनल फिजिक्स क्लासेस विद देवीना तिवारी। आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक पर बेस्ड कूलम्स लॉ के बारे में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे। पहला पॉइंट क्या है, कूलम्बियन फोर्स को पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में कैसे लिखते हैं, और दूसरा पॉइंट है कि अगर दो चार्जेस के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब सर्टेन थिकनेस की रख दी जाती है तो उनके बीच का इंटरएक्टिव फोर्स अब कैसे निकालेंगे। वीडियो शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। हाँ, जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। कूलम्स लॉ में हम इलेक्ट्रिकल फोर्स को पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये जान लेते हैं। देखो, Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं, दोनों के पोजीशन वेक्टर मतलब Q1 की ओरिजिन से डिस्टेंस R1 वेक्टर है, Q2 की ओरिजिन से डिस्टेंस R2 वेक्टर है। अब बताना इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा। यहाँ मैंने दिखा दिया है कि Q1 पर Q2 फोर्स कितना लगाएगा। इसे क्या लिखते हैं, F12। कैसे निकालेंगे, फोर्स का फॉर्मूला पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। लेकिन अब पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में कैसे लिखा जाएगा, तो हमने यहाँ पर लिख लिया R12 का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R12। ये 12 सफिक्स का मतलब क्या हो गया, देखो Q1 पर Q2 से लगने वाला फोर्स है, तो हम पहले पोजीशन वेक्टर R12 को कैसे निकालेंगे, वेक्टर एडिशन से इस ट्रायंगल में। देखो R2 प्लस R12 इक्वल टू R1, हमें Q1 पे निकालना है तो हमने R2 प्लस R12 इक्वल टू R1 कर दिया। R12 क्या है, Q2 से Q1 के बीच का सेपरेशन। चलो, तो यहाँ पर हमें R12 कैसे निकाला, वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से निकाल लिया। इसी R12 की वैल्यू हम लिख देंगे। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका एक ऐसा भी होता है कि यूनिट वेक्टर की जगह वो पूरा वेक्टर लिख दिया जाता है, नीचे स्क्वायर की जगह क्यूब कर देते हैं। तो ये R12 R1 माइनस R2 का होल क्यूब हो गया और यहाँ पर R1 माइनस R2 हो गया। तो ये दोनों ही वेक्टर फॉर्म है और ये पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में कूलम्स लॉ को लिखा गया। क्यों बताया मैंने, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, एक Q1 चार्ज रखा है किसी पॉइंट A पर जिसके कोऑर्डिनेट्स है 3, 1, -2, ये x, y, z की वैल्यूज हैं, और दूसरा Q2 रखा है B पॉइंट पर जिसके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू है 1, 0, 1। अब फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 बताओ, बल्कि इसमें कहा जा रहा है फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 बताओ। और देखो Q2 पर फोर्स Q1 की वजह से तो लाइन ज्वाइनिंग Q1 Q2 की तरफ हो जाएगा, अवे फ्रॉम Q2 हो जाएगा। कितना फोर्स लगेगा, फॉर्मूला लिख लिया, Q2 पर Q1 की वजह से तो F21 लिख लिया। किसके बराबर हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का होल क्यूब इंटू R21। R21 यहाँ कैसे निकालेंगे, पहले पोजीशन वेक्टर लिखेंगे। A के लिए पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, 3i प्लस j माइनस 2k। देखो i j के यूनिट वेक्टर होते हैं x y z एक्सिस के अलॉन्ग, तो R1 क्या हो जाएगा, 3i प्लस j माइनस 2k, और B 101 कोऑर्डिनेट जिसके दिए गए उसके लिए R2 क्या हो जाएगा, i प्लस 0 प्लस k। निकालना क्या है हमें, R21 मतलब R2 माइनस R1 निकालना है। माइनस कर दिया, कितना आ गया, i माइनस 3i माइनस 2i बचा, यहाँ माइनस j और ये प्लस 3k हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ R21 कैसे निकाल लिया, अंडर रूट के अंदर -2 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर सबको ऐड कर दिया, कितना आ गया, √14। फाइनल आंसर क्या आ गया कि फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, इसी फॉर्मूले से लिखा गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 है √14 यानी 14 टू द पावर हाफ, यहाँ पर क्यूब है तो कितना हो जाएगा 14 टू द पावर 3/2। बाकी वेक्टर R21 तो वेक्टर R21 की ही वैल्यू लिख दी गई, ये हो गया आंसर। दो चार्जेस एयर या वैक्यूम में रखे हैं, उनके बीच का सेपरेशन R है, तो उनके बीच में लगने वाला कूलम्बियन फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब अगर दोनों चार्जेस के बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का एक मीडियम भर दिया जाए, लेकिन फोर्स उतना ही लगे जितना एयर या वैक्यूम में रखने पर लग रहा था, तो चार्जेस के बीच का सेपरेशन क्या होगा, इफेक्टिव लेंथ क्या होगी, उसे ही कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विवेलेंट पाथ लेंथ। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए एयर या वैक्यूम में रखने पर जो फोर्स था और कितनी डिस्टेंस पे वो चार्जेस रख दें कि अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरने पर भी फोर्स उतना ही लगे जितना पहले लग रहा था, दोनों को इक्वेट कर दें। अब RM जो मीडियम रखने पर डिस्टेंस है, R जो एयर या वैक्यूम है, उनमें रिलेशन जो आता है वो रिलेशन कैसे डिराइव करेंगे, आइए देखते हैं। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन RM, M मीडियम है, RM होल स्क्वायर, ये हो गया जब हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K वाला मीडियम रख दिया है Q1 Q2 के बीच में।
जब एयर या वैक्यूम में थे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है। फोर्स सेम है, दोनों को इक्वेट कर दिया। इससे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 दोनों तरफ कैंसिल हो गया, बचा क्या K RM स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। इससे R की वैल्यू कितनी आ गई, √K इंटू RM। ये क्यों जानना इम्पॉर्टेंट है, कभी दो चार्जेस के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर रख दी जाए, उसकी थिकनेस दी हो, उसके मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हो, कैसे निकालेंगे दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा। अब देखो इफेक्टिव फोर्स के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R डैश स्क्वायर। यही R डैश कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विवेलेंट पाथ लेंथ या इफेक्टिव डिस्टेंस। जितनी जगह एयर है Q1 और Q2 के बीच में वो R माइनस टी ही तो है, R पूरी जगह थी, T थिकनेस की हो गई, तो R माइनस टी हो गया। उसमें और क्या ऐड करेंगे, √K इंटू टी। ये इफेक्टिव डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करी, जो मैंने अभी ऊपर बताया। तो ये √K इंटू थिकनेस ऑफ द स्लैब, √K इंटू टी ऐड कर दिया R माइनस टी में, तो ये इफेक्टिव डिस्टेंस हो गई जब T थिकनेस वाली और K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाली स्लैब रख दी गई। फोर्स कैलकुलेट कर देंगे R डैश की वैल्यू रख के।